हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अफ्रीका महाद्वीप में जो हमारे शेष खनिज पदार्थ हैं उनके उत्पादन और वितरण का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व की कक्षा में हमने अफ्रीका महाद्वीप में लोहा, मैग्नीज और हीरे के उत्पादन और वितरण का अध्ययन किया था। हमारे शेष खनिज आज हम पूरे कर लेंगे। इस चैप्टर को हम आज खत्म कर देंगे। जो शेष हमारे खनिज बचे हैं, शेष खनिज पदार्थों में सबसे पहले हम पढ़ेंगे तांबा के बारे में। तांबा एक महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ है जो कि विभिन्न धातुओं के साथ मिला करके भी काम में लिया जाता है और विद्युत का सुचालक होने के कारण विद्युत उद्योगों में प्रमुखता से काम में आता है। और इसका जो अयस्क होता है वो है कॉपर पाइराइटीज। मुख्य अयस्क है इसका कॉपर पाइराइटीज। ये इसका मुख्य अयस्क है, इससे ये प्राप्त होता है। तो तांबे के बारे में पढ़ने से सबसे पहले जब ये प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जाए तो आप तांबे के उपयोगों के बारे में बताएं और उसके मुख्य जो अयस्क हैं जिनसे तांबा प्राप्त होता है उसके बारे में भी हमें लिखना है, अपना मत वहां पर प्रस्तुत करना है। अब हम तांबे के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। अफ्रीका महाद्वीप में जो तांबे के जो प्रमुख उत्पादक प्रदेश है वो सहारा मरुस्थल के दक्षिणी भाग में स्थित है, जहां से विश्व के कुल तांबा उत्पादन का 7% उत्पादित होता है। तो विश्व का कुल 7% के लगभग तांबा अफ्रीका से आता है। यहाँ पर कांगो के कटंगा प्रदेश से जाम्बिया के मध्य में स्थित भाग में 450 किलोमीटर लंबी और 80 किलोमीटर चौड़ी तांबे की संचित भंडार की पट्टी पाई जाती है। तो अफ्रीका सहारा मरुस्थल के दक्षिण भाग में जो ये स्थान है, कांगो जो बेसिन है, कांगो बेसिन जो है उसके वहां पर एक क्षेत्र है कटंगा प्रदेश से लेकर के जाम्बिया के मध्य में स्थित भाग में लगभग 450 किलोमीटर लंबी 80 किलोमीटर चौड़ी तांबे की संचित भंडार की पट्टी पाई जाती है। तो ये जो क्षेत्र है ये लगभग अफ्रीका के मध्यवर्ती भाग में फैला हुआ है। विशेष रूप से यदि हम देखते हैं तो तांबे का जो उत्पादक क्षेत्र है वो कहाँ पर फैला हुआ? अफ्रीका में, अफ्रीका के मध्यवर्ती भाग में फैला हुआ है। कांगो की कटंगा प्रदेश से लेकर के जाम्बिया के मध्य में स्थित भाग में ये जो पेटी है ये पाई जाती है। यहाँ का जो तांबा है ये उच्च कोटि का है। उच्च कोटि का तांबा यहाँ पर प्राप्त होता है, लेकिन इस प्रदेश के भूमध्य रेखीय भाग में स्थित होने के कारण घनी वनस्पति पाई जाती है। आपको बताया था कि ये मध्यवर्ती भाग में स्थित है और मध्यवर्ती भाग में भूमध्य रेखीय जलवायु है और भूमध्य रेखीय जलवायु में वनस्पति की सघनता पाई जाती है। तो सघन वनस्पति होने के कारण ये क्षेत्र दुर्गम है और दुर्गम क्षेत्रों में पहुंचना और वहां से इस खनिज का खनन कार्य किया जाना संभव नहीं है। तो खनन कार्य में और परिवहन में यहाँ पर समस्या आती है, क्योंकि दुर्गम क्षेत्र होने के कारण यहाँ परिवहन के साधनों का विकास भी नहीं हो पाया है। तो इस कारण भी यहाँ पर समस्या आती है इस खनिज के खनन कार्य में। यह जो संपूर्ण पेटी है यह कांगो के जादो तवीले से लेकर के जाम्बिया के ब्रोकन हिल, काफी महत्वपूर्ण है, याद रखें इसको। ब्रोकन हिल और कटंगा कई बार पूछे गए हैं कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो ब्रोकन हिल और कटंगा किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तांबे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध माने गए हैं। ब्रोकन हिल और कटंगा तांबे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ये दोनों अफ्रीका में स्थित है। तो ये जो पेटी है ये कांगो से लेकर के जादो तवीले से कांगो के जादो तवीले से प्रारंभ होकर जाम्बिया के ब्रोकन हिल तक विस्तृत है। कटंगा का जो अयस्क है वहां पर धातु की संपन्नता 6.5 से 25% है। कुछ कम है, लेकिन फिर भी जो अयस्क मिलता है वो काफी उपयोगी है यहाँ की दृष्टि से। इस पेटी में नेचंगा कुछ स्थान है, नेचंगा, कीटवी, मुफुलिश आदि जाम्बिया में तथा जाम्बिया में क्री, लुलुम्बासी कटंगा क्षेत्र की प्रमुख खाने हैं। तो ये जो खाने हैं ये कटंगा क्षेत्र की खाने हैं। नेचंगा, कीटवी, मुफुलिश जाम्बिया में क्री तथा लुलुम्बासी कटंगा क्षेत्र की प्रमुख खाने हैं। तांबा उत्पादन की सबसे बड़ी जो खान है वो है लियोयोल्डविले। लियोयोल्डविले यहाँ पर तांबा उत्पादन की सबसे बड़ी खान है विस्तार की दृष्टि से। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो अफ्रीका में तांबा उत्पादन का जो मुख्य क्षेत्र है वह अफ्रीका के मध्यवर्ती भाग में है। कांगो बेसिन के आसपास का जो क्षेत्र है
वो यहाँ का मुख्य क्षेत्र है। कांगो और जाम्बिया के प्रदेश का मध्य का जो क्षेत्र है, मध्यवर्ती भाग, वो तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पर ताम्र खनन की समस्या है वो ये है कि यहाँ घनी वनस्पति पाई जाती है, और घनी वनस्पति पाए जाने के कारण इसका जो खनन कार्य है वो संभव नहीं है। परिवहन में समस्या आती है, इस कारण से यहाँ पर इसका जो कार्य है वो उतने उपयुक्तता से नहीं हो पाए, इतने उपयुक्तता से होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि इसके अलावा कुछ खाने भी यहाँ पर आपको मैंने बताई, जैसे ब्रोकन हिल है, कटंगा है, ये प्रमुख चीजें हैं, इनको आप याद रखें। जिससे प्रश्न पूछा है, कई बार आपको बताया, प्रश्न पूछा जाता है कि ब्रोकन हिल किस अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, तो ब्रोकन हिल किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे के लिए। इसी तरह से है कटंगा, तो कटंगा है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे के लिए प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार से जो अन्य खाने हैं वो नेचंगा है, कीटवी है, मुफुलिश है, तथा जाम्बिया में क्री, लुलुम्बासी, ये कटंगा क्षेत्र की प्रमुख खाने हैं। तांबा उत्पादन की दृष्टि से सबसे बड़ी खान है लियोयोल्ड विले, ये सबसे बड़ी खान है तांबे उत्पादन की। ये अफ्रीका का मानचित्र बताया गया है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो कांगो और जाम्बिया वाला जो क्षेत्र था, इस वाले भाग में ये देखिए, इस वाले मध्यवर्ती जो भाग है, इस वाले ये वाला जो क्षेत्र है, इस वाले भाग में तांबा उत्पादन की जो पेटी है वो फैली हुई है। ये वाला क्षेत्र तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये मध्यवर्ती भाग है जहाँ पर की भूमध्य रेखीय जलवायु पाई जाती है, और भूमध्य रेखीय जलवायु पाई जाने के कारण यहाँ पर जो खनन है वो और परिवहन है वो संभव नहीं हो पाता है, मुश्किलें आती है। अब हम आगे चलते हैं। बॉक्साइट, बॉक्साइट भी एक प्रमुख खनिज है, तो इससे एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है। तो विभिन्न दशकों से एल्यूमिनियम की मांग बढ़ती जा रही है, क्योंकि लोहा भारी होता है, और भारी होने के कारण जहाँ पर भारी हल्के जो मशीनें हैं जिनमें हल्की धातु का प्रयोग किया जाना आवश्यक है, वहां पर एल्यूमिनियम का प्रयोग वर्तमान समय में बढ़ा है। तो इस कारण से ही विश्व में बॉक्साइट का उत्पादन भी तेजी से बढ़ा है, क्योंकि एल्यूमिनियम की मांग बढ़ी और एल्यूमिनियम बॉक्साइट से प्राप्त होता है, तो इसका उत्पादन भी बढ़ा है। अफ्रीका महाद्वीप में गिनी तथा घाना दो क्षेत्र प्रमुख है। पहला तो हो गया आपके गिनी, और दूसरा हो गया घाना, ये प्रमुख उत्पादक देश है। विश्व का लगभग 25% बॉक्साइट अफ्रीका में विद्यमान है। विश्व का कितना प्रतिशत? लगभग 25% जो बॉक्साइट है अफ्रीका में मिलता है। यहाँ बॉक्साइट की जो सबसे बड़े भंडार है वो गिनी में है। तो गिनी और घाना तो दो प्रमुख क्षेत्र हो गए, और सबसे बड़े जो भंडार मिलते हैं वो कहाँ पर मिलते हैं? गिनी में। गिनी में बॉक्साइट के सबसे बड़े भंडार है, और विश्व का कितना प्रतिशत? 25% जो बॉक्साइट है वो अफ्रीका में विद्यमान है, और सबसे बड़े भंडार गिनी जो देश है वहां पर उपलब्ध है। अफ्रीका महाद्वीप में स्थित गिनी विश्व के कुल बॉक्साइट उत्पादन का 13% उत्पादित करता है, और विश्व का दूसरा बृहत्तम उत्पादक है। तो काफी महत्वपूर्ण स्थिति है अफ्रीका महाद्वीप की बॉक्साइट उत्पादन में। गिनी यहाँ का बड़ा उत्पादक क्षेत्र है, जो कि विश्व का 13% उत्पादित करता है, और विश्व का दूसरा बृहत्तम उत्पादक देश है। विश्व का दूसरा बड़ा उत्पादक देश है बॉक्साइट की दृष्टि से। बॉक्साइट उत्पादन के जो प्रमुख क्षेत्र हैं वो कोनाको बंदरगाह का पृष्ठ प्रदेश तथा कासिया। कोनाको बंदरगाह का जो गिनी का जो कोनाको बंदरगाह उसका पृष्ठ प्रदेश और कासिया क्षेत्रों में होता है। गिनी का लगभग संपूर्ण बॉक्साइट इस कोनाको बंदरगाह का पृष्ठ प्रदेश और कासिया में ही होता है। इसके अलावा जो घाना है, घाना भी महत्वपूर्ण उत्पादक देश है। घाना विश्व के कुल बॉक्साइट का 3.3% उत्पादित करता है। घाना के आंतरिक भाग में स्थित पट्टी नुमा पेटी में घाना का संपूर्ण जो उत्पादन है वो प्राप्त होता है। आंतरिक भागों में येनहिन क्षेत्र, कुमासी के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित अफोह क्षेत्र प्रमुख बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र है। इसके अलावा कैमरून का डोनाला, सियरा लियोन क्षेत्र तथा जायरे का आंतरिक भाग भी मुख्य उत्पादक क्षेत्र है। तो अफ्रीका महाद्वीप में गिनी और घाना दो प्रमुख उत्पादक देश है उत्पादन की दृष्टि से। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो बॉक्साइट का उत्पादन है वो एल्यूमिनियम की मांग के कारण बढ़ता जा रहा है। अफ्रीका में गिनी और घाना दो प्रमुख बड़े उत्पादक देश हैं जहाँ से बॉक्साइट का उत्पादन होता है। गिनी विश्व का लगभग 25% बॉक्साइट उत्पादित करता है,
और 25% बॉक्साइट उत्पादित करके यह विश्व में दूसरे स्थान पर है। गिनी का जो प्रमुख उत्पादन है वो कौन कौन से क्षेत्रों में होता है? कोनाको बंदरगाह का पृष्ठ प्रदेश और कासा क्षेत्र में गिनी के उत्पादन का लगभग संपूर्ण जो हिस्सा है वो यहीं से प्राप्त होता है। दूसरा जो क्षेत्र है वो घाना है। घाना के आंतरिक भागों में स्थित पट्टीनुमा क्षेत्र में घाना का संपूर्ण उत्पादन होता है। यहाँ पर येनहिन क्षेत्र अभी देखा था हमने, येनहिन क्षेत्र, कुमासी के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित अफो क्षेत्र प्रमुख बॉक्साइट उत्पादक प्रदेश हैं। इसके अलावा कैमरून, सियरा लियो क्षेत्र तथा जायरे का आंतरिक भाग भी मुख्य उत्पादक प्रदेश है। तो गिनी और घाना को आप ध्यान रखें। गिनी, घाना, कैमरून, जायरे आदि दक्षिणी अफ्रीका में प्रमुख बॉक्साइट उत्पादक देश हैं। तो बॉक्साइट के बारे में आपको लिखना हो तो बॉक्साइट का एक तो महत्व बता दें। इससे एल्यूमिनियम प्राप्त होता है और एल्यूमिनियम हल्की धातु होने के कारण इसका उत्पादन और जो महत्व दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। इसी कारण से विश्व में जो बॉक्साइट की मांग है वो बढ़ती जा रही है और बॉक्साइट उत्पादन की तरफ ध्यान दिया जा रहा है। तो अफ्रीका में गिनी और घाना प्रमुख बॉक्साइट उत्पादक देश है। अब हम आते हैं अगले खनिज की तरफ। अगला हमारा खनिज है वेनेडियम। वेनेडियम का जो वर्तमान विश्व में कुल उत्पादन है वो 2,44,450 टन है विश्व का। और कुल वेनेडियम धातु के उत्पादन का जो 82% है, काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर वेनेडियम का लगभग एकाधिकार हम यहाँ पर देख रहे हैं। वेनेडियम उत्पादन का कुल 82% भाग अकेले दक्षिण अफ्रीका संघ से प्राप्त होता है। दक्षिण अफ्रीका संघ के पूर्व भाग में स्थित मिडेलबर्ग, पश्चिम में स्थित वार्मबाद प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। इसके अलावा ब्रेंडबर्ग में भी वेनेडियम धातु का मुख्य उत्पादन क्षेत्र है, उत्पादन होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो वेनेडियम धातु है, वेनेडियम धातु का जो 82% भाग है वो अफ्रीका से प्राप्त होता है। लगभग एकाधिकार यहाँ हमें देखने को मिल रहा है। 82% अकेला दक्षिण अफ्रीका में दक्षिण अफ्रीका संघ से प्राप्त होता है। दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी भाग में जो है मिडेलबर्ग, खानों के नाम है, ये स्थानों के नाम है, मिडेलबर्ग, और पश्चिम में वर्मबाद। इसके अलावा दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में ब्रेंडबर्ग और ब्रेंडबर्ग में भी तांबे का वेनेडियम का उत्पादन किया जाता है। तो ये तो हो गया आपके नंबर 1, पहला मिडेलबर्ग, दूसरा वार्मबाद और तीसरा ब्रेंडबर्ग। तो मिडेलबर्ग, वार्मबाद और ब्रेंडबर्ग आदि तीनों स्थानों पर वेनेडियम का उत्पादन होता है। ये तीनों दक्षिण अफ्रीका में है और दक्षिण अफ्रीका जो अफ्रीका है विश्व के कुल उत्पादन का 82% उत्पादित करता है। अब हम आते हैं सोने पर। सोना एक बहुमूल्य धातु है, ये हम सभी जानते हैं, और सोने का उपयोग प्रचलन प्राचीन काल से हो रहा है। आभूषण और सिक्के इसके बनाए जाते थे। प्राचीन काल में सोने के सिक्के चला करते थे। तो काफी महत्वपूर्ण ये धातु है, उपयोगी धातु है, बहुमूल्य धातु है, आर्थिक दृष्टि से भी इसका उपयोग है। अफ्रीका महाद्वीप सोना उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सोना और हीरा दोनों में अफ्रीका महाद्वीप का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि दोनों बहुमूल्य धातुएं हैं और दोनों का उत्पादन होता है। हीरे के बारे में हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था। इस महाद्वीप में दक्षिण अफ्रीका, घाना, जिम्बाब्वे प्रमुख उत्पादक देश है। तो 3 प्रमुख उत्पादक देश हैं यहाँ पर, किसके? सोना के। दक्षिण अफ्रीका, घाना और जिम्बाब्वे। दक्षिण अफ्रीका, घाना, जिम्बाब्वे सोने के प्रमुख 3 उत्पादक देश हैं। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। दक्षिण अफ्रीका, घाना और जिम्बाब्वे प्रमुख उत्पादक देश हैं। दक्षिण अफ्रीका न केवल अफ्रीका का ही अपितु विश्व का भी बृहत्तम उत्पादक देश है। यहाँ विश्व का लगभग 50% स्वर्ण भंडार यहाँ पर सिंचित है। और यहाँ पर सोने की खानें ऑरेंज फ्री स्टेट से किलेस्क ड्रॉप और आगे विट वाटर्स रेंड के इवेंटर तक सीमित है। सोने की सबसे बड़ी जो मुख्य खान है वो विट वाटर्स रेंड है। विट वाटर्स रेंड यहाँ पर सोने की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण खान है। तो ऑरेंज फ्री स्टेट जो राज्य है दक्षिण अफ्रीका का, वहां पर सोने का बहुत अधिक उत्पादन किया जाता है। और यहाँ पर हमने देखा भी कि दक्षिण अफ्रीका सोने का बृहत्तम उत्पादक देश है। दक्षिण अफ्रीका से अफ्रीका का जो संपूर्ण सोना है वो प्राप्त किया जाता है। दक्षिण अफ्रीका में सोने के लगभग 50%, विश्व के 50% भंडार सिंचित है। और यहाँ पर ऑरेंज फ्री स्टेट जो राज्य है वो सोने का प्रमुख उत्पादक राज्य है। यहाँ पर खानों के नाम दिए हुए हैं, जिसमें किलेट्स ड्रॉप और विट वाटर्स रेंड ये प्रमुख क्षेत्र हैं।
सबसे बड़ी जो खान है वो कौन सी है दोस्तों? विट वाटर सरेंट। विट वाटर सरेंट यहाँ पर सोने की सबसे बड़ी खान है। इसके अलावा घाना में भी जो है वो सोना निकाला जाता है। घाना अफ्रीका महाद्वीप का द्वितीय बृहत्तम सोना उत्पादक देश है। यहाँ पर अकोरा नदी की रेत, ओबुआसी प्रेस्टी क्षेत्रों से सोना निकाला जाता है। तो घाना भी प्रमुख उत्पादक क्षेत्र की दृष्टि से प्रमुख है। इसके अलावा जिम्बाब्वे, कीनिया, इथोपिया, तंजानिया भी सोने के प्रमुख उत्पादक देश हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से देश हो गए सोने के लिए? एक तो हो गया आपके दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के बाद हो गया आपके घाना, घाना के बाद आपका हो गया जिम्बाब्वे, कीनिया, इथोपिया और तंजानिया। ये प्रमुख सोना के उत्पादक क्षेत्र हैं। तो सोना मुख्य रूप से नदी की जो रेत होती है उसमें प्राप्त होता है। भारत में भी जो सोना है वो दामोदर घाटी की जो घाटी में जो रेत पाई जाती है उसी में सोना यहाँ पर दामोदर घाटी क्षेत्र से, और कर्नाटक में यहाँ भी जहाँ भी नदी घाटियों की रेत है वहां से सोना प्राप्त किया जाता है। तो ये आपके तीनों जो शेष खनिज थे वो यहाँ पर पूर्ण हो गए। आज हमने तांबा, तांबे के अलावा हमने यहाँ पर अध्ययन किया वेनेडियम, वेनेडियम के साथ साथ हमने यहाँ पर अध्ययन किया सोना। तीन प्रमुख खनिजों का हमने यहाँ पर अध्ययन किया। कुछ प्रश्न हैं जो आपको करने हैं। पहला प्रश्न तो ये है कि अफ्रीका में तांबा, बॉक्साइट और सोना उत्पादक क्षेत्रों को मानचित्र बनाकर प्रदर्शित कीजिए। तो मैं आपको बार बार कहता हूँ कि मानचित्र की प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए, और जो भी आपको मानचित्र का काम गृह कार्य दिया जा रहा है, जो आपको असाइनमेंट दिया जा रहा है, उसे आप पूरा करें। यहाँ पर आपको क्या करना है, अफ्रीका में जो तांबा उत्पादक और तांबा, सोना और बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र हैं, तीनों यहाँ पर आपको दिए गए हैं। पहला तो तांबा उत्पादक क्षेत्र, दूसरा बॉक्साइट और सोना, तीनों को आपको मानचित्र बना करके प्रदर्शित, तीनों के उत्पादक क्षेत्रों को मानचित्र बना करके प्रदर्शित करना है। एक ही मानचित्र में आप इनको अलग अलग सिंबल्स से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो मानचित्र बनाने के अभ्यास प्रश्न इसलिए दिए जा रहे हैं कि आपको मानचित्र बनाने की प्रैक्टिस हो। दूसरा जो प्रश्न आपको वो करना है असाइनमेंट में, अफ्रीका में तांबा उत्पादन प्रतिरूप उत्पादक क्षेत्रों को सविस्तार समझाइए। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, तांबे का उपयोग बताना है। उपयोग बताने के बाद आप तांबा अयस्क किस अयस्क से प्राप्त होता है, आपको बताया था मैंने, कॉपर पाइराइट से प्राप्त होता है। और भी आपको पुस्तकों में मिल जाएंगे दोस्त के अयस्क, कुछ और भी हैं। इसके बाद आपको उत्पादन का प्रतिरूप किस प्रकार का है, कहाँ कहाँ पर होता है, और इसका आपको मानचित्र के द्वारा इसको प्रदर्शित करना है, मानचित्र के द्वारा इसको समझाना है। तो इन 4 बिंदुओं के अंतर्गत आप जो है ताम्र उत्पादन को प्रदर्शित करेंगे। आज इतना ही पढ़ेंगे हम। असाइनमेंट्स आप अवश्य ही अपने नोटबुक में करते रहें। थैंक यू।